अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हज्जतुल विदा की तफसील, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी हज था। इस खास मौके पर आपने न सिर्फ हज के अरकान को अदा किया, बल्कि मुसलमानों को जिंदगी के अहम उसूल भी सिखाए। आइए हम आपको ले चलते हैं उस मुकद्दस सफर की दास्तान में, जहां हर कदम पर अल्लाह की इबादत और उसकी रहमत का जिक्र है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुबारक सफर की कहानी। 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। इस हज को हज्जतुल विदा, अलविदा हज कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 झिलकादा 10 हिजरी गुरुवार के दिन मदीना मुनव्वरा से हज्जतुल विदा के लिए रवाना हुए। रवानगी दिन के समय हुई। रवाना होने से पहले आपने अपने बालों में कंघी की, सिर में तेल लगाया, मदीना मुनव्वरा में जुहर की नमाज अदा की और अस्र की नमाज जुल्हुलैफा में अदा की। इस सफर में आपकी सभी पत्नियां अजवाजे मुताहरात भी साथ थीं, जिनकी संख्या उस समय 9 थी। उन्होंने ऊंटों पर हौदज पर्दे वाली सवारी में सफर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। जब यह ऊंटनी आपको लेकर उठी, उस समय आप एहराम हज की विशेष पोशाक में थे। कस्वा पर उस समय एक पुराना कजावा सवारी का सामान था, जिसकी कीमत शायद 4 दिरहम रही होगी, और आपके ऊपर एक साधारण सी चादर थी। ऐ अल्लाह, इस हज को कबूल फरमा और इसे ऐसा बना कि इसमें न रियाकारी और धोखा हो, न दिखावा और बनावट हो। सफर के दौरान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, आप अपने सहाबा को हुक्म दें कि तलबिया, हज का नारा में अपनी आवाज बुलंद करें। यह हज का एक शियर प्रतीक है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसा करने का हुक्म दिया। सहाबा ने ऊंची आवाज में तलबिया शुरू कर दिया। रास्ते में आपने झूतवा नामक स्थान पर पड़ाव डाला, रात वहीं गुजारी। सुबह की नमाज पढ़कर वहां से रवाना हुए और मक्का के सामने पहुंचकर वहीं ठहरे। फिर दिन में चाश्त सुबह का समय के वक्त मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। बाबे अब्द मुनाफ, जो बाबू सलाम के नाम से मशहूर है, से खाना ए काबा में दाखिल हुए। जैसे ही आपकी नजर बैतुल्लाह पर पड़ी, आपने ये दुआ फरमाई। अनुवाद: ऐ अल्लाह, तू खुद सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। ऐ हमारे रब, हमें सलामती के साथ जिंदा रख और इस घर की इज्जत और शान में हमेशा इजाफा ही इजाफा फरमा। 8 जिलहिज्जा को आप मिना के लिए रवाना हुए। मिना की रवानगी से पहले उन सभी लोगों ने एहराम बांध लिया जिन्होंने पहले एहराम खोल लिया था। मिना में आपने जुहर, अस्र, मगरिब और ईशा की नमाजें अदा की और रात वहीं गुजारी। वह जुमा की रात थी। सुबह की नमाज भी आपने मिना में पढ़ी। सूरज निकलने के बाद वहां से अरफात की तरफ रवाना हुए। आपने हुक्म दिया कि मेरे लिए ऊंट के बालों का एक कुब्बा, तंबू बना दिया जाए। अरफात के मैदान में आप इस कुब्बे में ठहरे। जब ज्वाल दोपहर का वक्त हुआ, आपने अपनी ऊंटनी कस्बा को लाने का हुक्म दिया। कस्बा पर सवार होकर आप वादी के अंदर पहुंचे और ऊंटनी पर बैठे बैठे ही मुसलमानों के सामने खुतबा भाषण दिया। तवाफे इफाजा था, जो हज में फर्ज है। इसके बिना हज पूरा नहीं होता। फिर आपने झमझम के कुएं से झमझम पिया और कुछ पानी अपने सिर पर छिड़का। फिर आप मिना वापस तशरीफ ले गए और वहां जुहर की नमाज अदा की। आप मिना में 3 दिन ठहरे। 3 दिन तक रमी जमरात की, यानी शैतानों को कंकरी मारी। हर शैतान को 7-7 कंकरी मारी। मिना के क्याम के बाद आप मक्का तशरीफ लाए और सहाबा को हुक्म दिया, ऐ लोगों, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इसे तवाफे विदा कहते हैं, यानी रुखसत होने का तवाफ। यह हर हाजी पर वाजिब है। यह थी हज्जतुल विदा की तफसील, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ हज के अरकान को बखूबी अदा किया, बल्कि अपने खुतबों के जरिए पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी का एक नक्शा छोड़ा।
आपकी यह सीरत हमें सिखाती है कि अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको अपनी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।